हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। सो नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विद पार्ट नंबर 3. सो लेट्स क्विकली गेट टू द वीडियो. So now coming to page number 45, as you can see इस पेज पे हमारे पास सारे क्वेश्चन आंसर्स ही हैं. So सबसे ऊपर है फाइंड आउट. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. पहला है हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल. अब ये क्वेश्चंस वही हैं जो लास्ट में आपने सीड बुक किया था उससे रिलेटेड है. सो जो भी यहाँ पे नॉर्मल बेसिक आंसर्स होंगे वो मैं आपको यहाँ पे सारे दे दूंगी. सो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल. कितना टाइम लगा? It took a week for the plant to come out from soil. So at least जब भी आप कोई भी सीड उसमें डालोगे तो at least 1 week लगता है उस सीड को बाहर आने में सॉइल से. Then what was the difference in the height of the plant on the first and second day? First और जब वो बाहर आ गया, फर्स्ट और सेकेंड डे पे कितना डिफरेंस होता है प्लांट की हाइट में. So difference in the height of plant on the first and second day was of about 1 सेंटीमीटर. तो 1 सेंटीमीटर जितना ही फर्क. ऐसा नहीं कि पहले दिन जरा सा निकला और फिर एकदम से बड़ा हो जाता है. जस्ट 1 सेंटीमीटर तक का फर्क नजर आता है. देन ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट. तो कब आपको रियलाइज हो कि इस दिन पे सबसे ज्यादा प्लांट की हाइट बढ़ी है. सो हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट ऑन द 14 डे आफ्टर सोइंग द सीड. नाउ सी, अगर आपने पूरा एक्सपेरिमेंट किया है तो ये नेसेसरी नहीं है कि यार नहीं, अगर आपको लगा कि नहीं यार मेरे को तो 20 डेज बाद लगा था कि उसकी हाइट बढ़ी है, मुझे तो 10 डेज बाद लगा था, तो आप उसके हिसाब से भी आंसर लिख सकते हो. ये मैंने बस आपको एक रफ आइडिया दिया कि अगर आपने वो एक्सपेरिमेंट नहीं भी किया तो भी आप आंसर्स लिख सको. ठीक है. देन नेक्स्ट है डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे. नाउ देखो, अगर आपने वो एक्सपेरिमेंट किया और आपका रोज लीव नहीं आ रही तो आप आंसर में नो लिखोगे. यहाँ पे मैंने लिखा है यस न्यू लीव्स केम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे. ठीक है. सो इट्स अप टू यू. अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप अपने एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आंसर्स लिख सकते हो. नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास वाज देयर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ द प्लांट. सो प्लांट की स्टेम में कोई चेंज था? तो यस द स्टेम वाज गेटिंग थिकर ऑन ईच सक्सेसिव डे. जब भी कोई प्लांट हम नया लगाते हैं सीड्स के थ्रू, तो जब उसकी स्टेम होती है तो वो टाइम टू टाइम वो स्टेम पहले तो बड़ी पतली सी होती है, देन वो थोड़े टाइम में एवरी डे थोड़ी थोड़ी थिक होने लग जाती है. ओके. सो नेक्स्ट है हमारे पास डिस्कस. नाउ क्वेश्चन इज व्हिच सीड took the most number of days for the stem to come out of the soil. अब ऐसे कौन से सीड है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डेज लगते हैं? So sesame seeds took the most number of days for the stem to come out of the soil. तो ये वाले सीड्स हैं जिनको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा. Then which seeds took the least days to come out of the soil. और कौन से सीड्स थे जिनको सबसे कम टाइम लगा? So mustard seeds है, वो फटाफट से निकल जाते हैं. So mustard seeds took the least days to come out of the soil. Next है हमारे पास which seeds did not grow at all. Why? अब ऐसे कौन सी seeds है जो बिल्कुल grow नहीं करे और क्यों? All the seeds had grown well, however they would not have grown if they had not got proper air and water. अब जो स्कूल में अगर एक्सपेरिमेंट किया और सबके अच्छे निकले तो अच्छी बात है, बट देयर आर चांसेस कि कुछ सीड्स आपके ग्रो नहीं करेंगे. हो सकता है जब आपने एक्सपेरिमेंट किया हो, आपने जो सीड्स डाली हो वो ग्रो ना करे और आपको लगा हो कि यार ये मेरा एक्सपेरिमेंट फेल कैसे हो गया. तो क्या रीजन हो सकता है? अगर उसे प्रॉपर एयर एंड वाटर नहीं मिलेगा सीड्स को तो वो ग्रो नहीं करेंगे. गॉट इट. नेक्स्ट है हमारे पास डिड एनीवन्स प्लांट ड्राई और टर्न येलो. व्हाई डिड दिस हैपन. सो बेसिकली ये क्वेश्चन आपको ऐसे कि पूरी क्लास में अलग अलग सीड्स करे तो वो क्वेश्चन पुट हुआ है. सो यस वन ऑफ माय फ्रेंड्स प्लांट टर्न येलो एज ही डिडंट कीप इट इन दी सनलाइट. सो अगर उसे प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो पेल हो जाएगा, येलो कलर का होके ड्राई अप हो जाएगा. सिमिलरली पानी भी नहीं मिलेगा तो भी ड्राई अप हो सकता है. देयर कैन बी मेनी रीजंस. नेक्स्ट लास्ट डिस्कस में है हमारा what would happen if the plant do not get water. अगर पानी नहीं मिलेगा प्लांट को तो क्या होगा? if plants do not get water they will dry up. अगर हम डेली ऐसे हमारे घर में अगर प्लांट्स भी हैं और उनको अगर आप डेली पानी नहीं दोगे तो what will happen? they will eventually dry up. Okay. लास्ट है हमारे पास स्टेट फ्रॉम हार्ट. अगेन दो क्वेश्चंस है इसमें. what is inside the seed. तो सीड के अंदर क्या होता है? Inside the seeds there are cotyledons and embryos. तो ये सब अब देखो सीड पहले इतना छोटा था तो आपको ये नेकेड आई से विजिबल नहीं होगी. तो जब माइक्रोस्कोप्स के नीचे उनको देखा जाता है, ये एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं
तो पता चलता। तो आप इसको सिर्फ लर्न कर सकते हो या अपनी नॉलेज के लिए इसको देख सकते हो। अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चन वैसे भी आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, बट आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टाइनी सीड। अब इतना सा सीड डालते हैं एंड देन वो इतना बड़ा प्लांट कैसे हो जाता है। सो द सीड जर्मिनेट, सीड जर्मिनेट होता है टू प्रोड्यूस अ सीडलिंग, जर्मिनेट होके वो एक सीडलिंग प्रोड्यूस करता है। द सीडलिंग एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ग्राउंड एंड ग्रो इनटू अ बिग प्लांट। और उसके बाद फिर जो सीडलिंग होता है वो पानी एब्जॉर्ब करता है, सॉइल से न्यूट्रिएंट वगैरह लेता है एंड देन वो एक बिग प्लांट में कन्वर्ट होता है। सो गॉट इट। सो दिस वाज आवर पेज नंबर 45. So now this was the end of part number 3. With this अब इसके आगे के जो भी पेजेस है we'll continue that in the next session, जिसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ऑल्सो आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिलेगा, जिससे जितने भी इसके पेजेस हैं, जो भी पार्ट्स हैं, वो एक साथ आपको अलाइन करके मिल जाएंगे। सो यू कैन ऑल्सो विजिट द प्लेलिस्ट एंड वहाँ पे पूरा चैप्टर आपको एक साथ मिल जाएगा। बाय बाय फॉर नाउ।